दिवाली पे बांट के आते हैं, चलो समाज को बांट के आते हैं। ये कहाँ बांट रहे हो दिवाली पे? दिवाली पे हमको तो जो बांटना आता है वही बांटेंगे, हमको तो वही आता है, चाहे कोई भी दिन हो, दिवाली हो, होली हो, क्रिसमस हो, ईद हो, जो भी कोई भी दिन हो, हमको तो हिंदू मुसलमान को बांटना ही आता है। हमको खुशी बांटना थोड़ी आता है। दिवाली है तो इसका मतलब ही थोड़ी हम कुछ और बांटने लगेंगे। हमको तो हिंदू मुसलमान को बांटना ही आता है, समाज को बांटना ही आता है, तो दिवाली पे भी वही बांटेंगे। भाई साहब गुरुराज सिंह का ऐसा मिमिक्री कर रहा है, नकल कर रहा है। गुरुराज सिंह नहीं, गिरिराज सिंह वो गलत निकल गए। गिरिराज सिंह के पीछे पड़ा हुआ है कल से ही। हमरा इतना बढ़िया लाडला, वैसा पाका लाडला बिगड़ गया जग आता है ना, माँ का लाडला, हमरे शेर का लाडला। भाई साहब इस वजह से ही ज्यादा चिढ़ रहा है हमरा शेर, जो हमेशा मिनिस्टर बनाता है ना गुरुराज सिंह को। भाई साहब 2014 से जब से सरकार बने ना हमरे शेर का, गुरुराज सिंह को जरूर फिर से गुरुराज निकल रहे, पता नहीं कहाँ हो रहे हैं। गिरिराज सिंह को, भाई साहब गिरिराज सिंह को, और कहा बोल रहा गिरिराज सिंह, जी फार गिरिराज सिंह। जी से बनते हैं ना गिरिराज सिंह, तो जी से एक शब्द और बनते हैं, जी फार। ये आदमी सर से पांव तलक उसी जी फार से भरा हुआ है, चलता फिरता जी का डब्बा है ये आदमी, चलता फिरता जी का गाड़ी है। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है जी फार का मतलब है वो जो ये सब लिबरांडो बोल रहा है, तो आप कमेंट करके हमको बता देना ये जी फार कौन से जी फार का चलता फिरता गाड़ी है, चलता फिरता डब्बा है जो गुरुराज सिंह। भाई बार बार कहा गलत नाम निकला। गिरिराज सिंह भाई साहब इस वजह से ही चिढ़ रहा है हमरे शेर का जो लाडना है भाई साहब 2014 से ही। भाई साहब किसी और को मंत्री बनाए ना बनाए, पर गुरुराज सिंह को जरूर। भाई हम नाम बोलेंगे नहीं, पता नहीं कहाँ निकल रहा है बार बार। गिरिराज सिंह, भाई साहब गिरिराज सिंह को जरूर बनाओ। अपने फेवरेट स्मृति ईरानी को भी नहीं बनाया भाई साहब, और तो और गोली मारो सालों को भाई साहब अनुराग ठाकुर को भी नहीं बनाया। किसी और को बनाए ना बनाए 2014 से भाई साहब 3 के 3 बार, हर बार अपने सरकार में मंत्री बनाया। तो कोई तो खासियत होंगे भाई साहब गुरुराज सिंह में, तो कोई तो खासियत होंगे भाई साहब गुरुराज सिंह में। जीभ काट देंगे हम गिरिराज सिंह में, जो भाई साहब हर बार 2014 में, 2019 में और 2024 में भी हर बार मिनिस्टर बना रहा है भाई साहब, हर बार। और हमरा शेर वैसे वो बोल दिया था वो कि गिरिराज सिंह का बात जो हमको पसंद नहीं है, वो एबीपी का जो पत्रकार थे ना वो पूछे थे, तो आप खुद ही सुन लो कहा बोले थे। सब चीज वीडियो तो सारा दिखाएंगे। गिरिराज सिंह किस वजह से हमरे शेर को इतना बढ़िया लगते हैं, एक एक वीडियो जिसके वजह से गिरिराज सिंह इतना बड़का बने, हमरे शेर को इतना अच्छा क्यों लगते हैं, आज तक कैसा कैसा बयान दिए हैं, कैसा कैसा हमरे शेर के लिए कैसा कैसा फील्डिंग किए हैं, सब वीडियो दिखाएंगे। पहले वो वाला देखो भाई साहब जिसमें हमरा शेर बोला था कि वैसे गिरिराज सिंह का ही बात हमको पसंद नहीं है, ये जो बोला है। शुरुआत श्री गणेश, दिवाली पे इसी से श्री गणेश करो हमरे शेर से, भाई उसी से होने चाहिए। आप प्रधानमंत्री बनेंगे तो जाहिर आपसे उम्मीद होगी कि दोनों तरह के लोगों को आप एक ही नज़र से देखें। ऐसे में अगर आपकी पार्टी से एक आवाज़ उठती है कि जो नरेंद्र मोदी के साथ नहीं है वो पाकिस्तान जाए, यानी गिरिराज जी के बयान से आप सहमत नहीं हैं? कोई सहमत नहीं हो सकता, कोई सहमत नहीं हो सकता। 2014 में तो ऐसा बोला था, पीएम बनने वाला था जब हमरा से, और तब से अब तक गिरिराज सिंह काका बोले हैं, पर सरकार में जरूर बने हो। कोई तो खास हम बोल लेना भाई साहब, हमरे शेर के लिए माहौल बनाता है बढ़िया भाई साहब। हमरे शेर को पीएम बनना है कि नहीं बनना है, तो कैसे निकाल देगा भाई गिरिराज सिंह को कैसे निकाल देगा भाई साहब, किसी को भी निकाल सकता है। पर इसको सेंटर का हमको पता है, सेंटर का मिनिस्टर है, सेंटर का मिनिस्टर होकर ऐसा ऐसा बात बोलता है, इसका मतलब सेंटर गवर्नमेंट ही बोल रहा है। बस सेंटर का केंद्र का मंत्री बोल रहा है तो केंद्र का सरकार बोल रहा है, एक तरह से केंद्र का सरकार का भी सोच है। हाँ ये सोच है, हमको नहीं है ऐसा कहने में कोई भी शर्म। हमरा शेर खुल के बोलता हो कि नहीं बोलता हो, पीछे तो वही करता हो खाने का और दिखाने का, और बोल रहा गिरिराज सिंह के बात से सहमत नहीं हो जाऊँ। आप अगला वीडियो देखो, हमारा मूड खराब हो जाता है इस सब बात से। आप लेटेस्ट वाला देखो, नमक हराम वाला, नमक हराम जो बोला भाषा हमरे शेर को कितना पसंद आ रहे होंगे शायद। आप वीडियो देखो नमक हराम वाला लेटेस्ट से शुरुआत करते हैं और लास्ट वाले तक जाएंगे, सब वीडियो देखना है आपको। तो मेरी गलती क्या थी जो किसी के उपकार को ना उपकार माने, उसको नमक हराम क्या बोलते हैं? अरे जो किसी का उपकार न माने उसको क्या बोलते हैं?
उसको क्या बोलते हैं? मैंने कहा मौलवी साहब मुझे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, और सेम बात को रिपीट कर रहे हैं, बाद में और विस्तार से समझा रहे हैं। भाई साहब कोई अभी तक माफ़ी बाफी का मतलब ही नहीं है। केंद्र का मंत्री बोल रहा है हमको नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए, हमको दाढ़ी वाले लोग का वोट नहीं चाहिए, टोपी वाले। खुल के बोल रहा है, हम कह रहे हैं खुल के बोल रहा है, और हमरे शेर का फेवरेट मिनिस्टर है, और हमरा शेर हटाएगा भी नहीं, ना आज तक हटाया ना आगे हटाएगा। आगे देखो फिर से रिपीट कर दिया और भी कहा ऐड कर दिया। देखो यानी किसी का मुफ्त का खाना हराम है, ये कहते हैं इस्लाम में। मैं यही कह रहा हूं, क्या 5 किलो अनाज नहीं ले रहे हैं? नरेंद्र मोदी ने कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया। ओ तो हमको इस बात पे थोड़ी हंसी छूटे हैं कि नरेंद्र मोदी ने कभी हिंदू मुसलमान, हमको जोक याद आ गए, वो संतोष जोक भेजते रहते हैं ना हमको सवेरे सवेरे। वो जो आप तो जीतन राम मांझी का दिखा रहे हैं भाई साहब, जो पहले सिकुलर बनते थे और अब कहा बोल रहे हैं भाई साहब, सेम एकदम सेम भाषा बोल रहे हैं। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, नाम भी पार्टी का हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, हम जिसमें हम सब हैं। वो बिल्कुल मिले सुर मेरा तुम्हारा, एक ही सुर में बोल रहे हैं, उसको देखो ही बोल रहे हैं। तो मेरा कहना है कि अगर हमको किसी से घिरना है तो उसका दिया हुआ लाभ को हमको नहीं लेना चाहिए। यहाँ तक तो एकदम सही बात है, नहीं लेना चाहिए। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको सद्बुद्धि दे कि आगे चुनाव में हम लोगों का साथ दे, सद्बुद्धि दे आगे। अभी सद्बुद्धि नहीं है मोमडन लोग में। सद्बुद्धि तब आएगा जब बीजेपी को वोट देगा, जब मोदी जी को। जो भी बीजेपी को और मोदी जी को हमरे शेर को वोट नहीं देता उसमें सद्बुद्धि नहीं है। और उसका दिया हुआ भाई साहब, उसका दिया हुआ पता कहाँ बोल रहा है। इसका ही बयान सुन के भाई साहब ये सब हरामखोर जो ऐसा बोल रहा है, अपने बाप के घर से लाया था या अपने मामा के घर से लाया था जो दे रहा है, या कोई अपना चाय बेच के इकट्ठा किया था ये पैसा जो दे रहा है। अरे जनता के टैक्स का पैसा है जिसमें सब शामिल हैं, सब देते हैं टैक्स इस देश में। हिंदू भी, मुसलमान भी, बुद्ध भी, सिख भी, सब देते हैं। कोई अपने बाप के घर से नहीं दे रहा, कोई अपना ज़मीन बेच के नहीं दे रहा, कोई माँ बाप दादा का जायदाद नहीं लुटा रहा। इसी पब्लिक का पैसा है जो इस पब्लिक को दिया जा रहा है। हरामखोरों, ऐसा बकवास कर रहा है सब लिब्रांडू। हे राम, और हे राम खोर भी शब्द बोल रहा है भाई साहब, हे राम खोर भी बोल रहा है, बकवास करता रहता है। आप लोग अगला वीडियो देखो। इफ्तार ने बिहार की गर्म राजनीति में तड़का लगा दिया है। पिछले 3-4 दिनों से इफ्तार की अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। इन तस्वीरों को एक जगह जमा करके केंद्रीय पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह ने तंज कसा। फेसबुक पर गिरिराज ने लिखा है कि कितना अच्छा होता कि ऐसी तस्वीरें नवरात्र के दौरान भी दिखती। गिरिराज सिंह ने जो तस्वीरें पोस्ट की हैं, उन तस्वीरों में नीतीश और सुशील मोदी भी हैं। गिरिराज सिंह के इस वार पर जेडीयू ने भी पलटवार किया है। जेडीयू ने पलटवार किया है इस बात पे। जो संघ में लल्लो चप्पो चल रहा है जिनसे, जेडीयू और हमरे शेर का पार्टी, वो पलटवार कर रहे थे इफ्तार पार्टी का सुनकर। और जीतन राम मांझी खुद भी रहे इफ्तार पार्टी में, नीतीश चच्चा भी हैं, और चिराग पासवान के पप्पा भी हैं, रामविलास पासवान और सुशील कुमार मोदी जी भी हैं, सब हैं उसमें जो। और वही अब ऐसा बोल रहे हैं कि सद्बुद्धि आए और जो खा रहा है उसको वोट देना चाहिए, वही जीतन राम मांझी। आप भाई साहब 1 साल पहला वीडियो देखो, हमारा दिमाग खराब हो जाएगा इसके बारे में बता, जिसमें मोमडन को भाई साहब केंद्र सरकार का मंत्री मोमडन को मानने को बोल रहा है। गुरा हम बोलेंगे नहीं नाम यहाँ, बाय बाय। ये वीडियो घुसपैठिए, ये मुसलमान अगर हमें एक थप्पड़ मारे तो सब जमा होकर के उसे 100 थप्पड़ मारेंगे, 100 थप्पड़ मारेंगे सब। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये है भाई साहब, जय जय श्री राम। आज दिवाली का दिन है, जय जय श्री राम भाई साहब। गॉड से को सपूत भी बोले भाई साहब राज सिंह भाई साहब, कपूत नहीं सपूत। हमरा शेर तो गांधी जी का गुण गाता रहता है। गांधी जी के बिना भाई साहब, गांधी जी का ही देश है, गांधी जी दुनिया में पूजे जाते हैं, गांधी जी पे पुष्प अर्पित कर, गांधी जी मेरे गांधी जी। वैसे ही थोड़ी दिखावे को थोड़ी बोलता है। ऐसा थोड़ी हो सकता था कि भाई उसके ही सरकार का मंत्री सपूत बता रहा गांधी जी को मारने वाले को, गॉडसे को कपूत नहीं बता रहा, इतना तारीफ कर रहा। एक ही सरकार है,
उसी का प्रधानमंत्री, उसी का केंद्रीय मंत्री। कपड़ा मंत्री हैं भाई साहब, ये तो बताना भूल गए। आप भी सोचो भाई साहब, कपड़ा मंत्री काहे बनाए होंगे? कपड़ा से पहचान कर लेता है ना, तो हमरा से सोचा होगा इस आदमी को कपड़ा मंत्री बनाते हैं। ये बिल्कुल सेम टू सेम हम पे ही गया है। हम कपड़ा लत्ता से पहचान कर लेते हैं तो गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्री बना देते हैं। ये देखो कहा बोले तो गॉडसे को रिवाइंड, भाई साहब याद करो, रिविजिट। अगर गांधी के हत्यारा हैं तो गोडसे भारत के सपूत भी हैं। वही भारत में ही पैदा लिया है। औरंगजेब और बाबर की तरह आक्रांता नहीं है। और मुसलमान सबसे ज्यादा क्राइम करते हैं, ये भी बोले हुए। केंद्र का मंत्री हो के भाई साहब सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। मोदी जी तो सबका साथ सबका विकास ही करता है। मंत्री बोल रहा है कोई, मोदी जी के परमिशन से थोड़ी बोल रहा हो, अपना मर्जी से बोल रहा है। मंत्री है केंद्र सरकार का, मुसलमान सबसे ज्यादा क्राइम करता है। ये तो आंकड़े हैं, क्राइम रिपोर्ट के आंकड़े हैं कि क्राइम में सबसे ज्यादा जनसंख्या के आधार पर मुसलमान ही। और टेररिस्ट भी मामडनी होता है केंद्र सरकार का मंत्री गुजरात। क्या करें, हम नाम बोले ही नहीं, क्या करें भाई साहब। आप वीडियो देखो, टेररिस्ट क्राइम तो बोल ही दिए थे। टेररिस्ट केंद्र सरकार का मंत्री हैं, संविधान का शपथ लिए हैं, ये मत भूलना आप। गुरुराज सिंह राज सिंह संविधान का शपथ लिए हैं। मैं किसी भी धर्म उससे किसी भी भेदभाव नहीं करूंगा, मैं शपथ लेता हूं संविधान का, उसका इसका ऐसे करूंगा, किसी से के साथ भी भेदभाव बिना पक्षपात के ही करूंगा। हम याद दिला रहे हैं, संविधान का शपथ भी लिए हैं। अब आगे अगला वीडियो नेक्स्ट। क्या ये सच नहीं है कि देश में जितने आतंकवादी गतिविधि में लोग पकड़े जा रहे हैं वो एक समुदाय से जुड़े हैं? मैं नहीं कहता कि उस समुदाय के सारे लोग आतंकवादी हैं, लेकिन पकड़े जाने वाला सभी व्यक्ति एक समुदाय से है। पकड़े जाने वाला सब व्यक्ति एक ही समुदाय से है। सोनिया गांधी वाला भी देख लो, बहुत भाई साहब टैलेंट का खान है पूरा। राज सिंह भाई साहब टैलेंट का खान। सोनिया गांधी को कहा बोले थे कि कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनते जो नाइजीरिया के होते, जो काला होते ना, ब्लैक होते। तो देखे जाओ, हीरा है भाई साहब। हमरा सिर्फ वैसे ही थोड़ी जौहरी को ही पता होता है भाई साहब। हीरे का पहचान तो जौहरी करता है, हर बार सेंटर में मिनिस्टर बनाता है भाई साहब, इस टैलेंट की वजह से। एक आदमी राजीव गांधी कोई नाइजीरियन लेडीज से ब्याह किए होते, गोरी चमड़ा नाम था, तो क्या कांग्रेस पार्टी उसको नेतृत्व स्वीकारती? क्या एक पत्रकार में तो कैसा ठहाका लग रहा, कैसा हंसी का आवाज में, कितना हंसी का बात है। बहुत टैलेंट है। हरे झंडा का भी याद दिला रहे हैं आपको। कांग्रेस का जो रैली हुए थे ना केरल में, उसमें कहा बोले थे मुस्लिम लीग का हरा झंडा देख, हरे को देख के तो कहा हो, हरे को देख के तो हरा हो जाता है वैसा, पता ही तबीयत हरा हो जाता है। राज सिंह का भाई साहब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल के रोड शो में लहरा रहे मुस्लिम लीग के इन हरे झंडों को पाकिस्तान से जोड़ दिया। कांग्रेस का झंडा कहीं नहीं दिखा। एक परसेप्शन बना कि ये केरल में नहीं नामांकन कर रहे हैं, ये शायद पाकिस्तान के रावलपिंडी पर कर रहे हैं। रावलपिंडी में अब देखो, रावलपिंडी का जिक्र हो ही गए हैं, बात रावलपिंडी और पाकिस्तान पहुंच ही गई है। तो जहां से टैलेंट का खोज हुआ था, जहां से टैलेंट का खोज किया था, जहां से हीरे को परख किया था जौहरी, अब उस वीडियो को देखो। जब हमरा शेर पीएम बना नहीं था, पीएम बनने के लिए जब मेहनत कर रहे थे राज सिंह जो हैं, पाकिस्तान कैसे भेज रहे थे। ये तो वहीं उसी डायलॉग से तो भाई साहब हीरे का पहचान किया था जौहरी। उस दिन का दिन है भाई साहब, वो दिन है और आज तक रुका नहीं है। जौहरी और हीरा जो भाई साहब, जो लोग नरेंद्र मोदी को रोकना चाहते हैं वो पाकिस्तान देख रहे हैं। आने वाले दिन में ऐसे लोगों के लिए जगह हिंदुस्तान में नहीं, झारखंड में नहीं, बल्कि पाकिस्तान में होगा। पाकिस्तान में होगा जगह भाई साहब। और सनातन धर्म का रक्षा कैसे कर रहे थे, झटका मीट खिला के।
सनातन धर्म का रक्षा वैसे ही होता है, सनातन धर्म की रक्षा को कुछ और नहीं होना। झटका मीट खाओ, झटका मीट खिला रहे थे वैसे सनातन धर्म का बहुत टनाटन बात बोल रहे हैं, एकदम सनातन का रक्षा करने को टनाटन। आपको सब भाई साहब वायरल है सब। तो सनातन हिंदू भाइयों से भी मेरा प्रार्थना है कि आप अपने धर्म की रक्षा के लिए, आप अपने धर्म को पालन करने के लिए आप हलाल मीट खाना बंद करें और झटका मीट ही खाएं। झटका मीट ही खाएं भाई, झटका मीट ही खाएं। झटका मीट का उद्घाटन भी कर दिए आपका भाई साहब सेंटर मिनिस्टर। झटका मीट का भाई साहब मार्केटिंग कर दिया झटका का पूरा सनातन। उसी सनातन का जो उस दुकान, उस रेस्टोरेंट, उस होटल के बराबर में से भी कुछ जानना पसंद नहीं करते जहाँ पे नॉन वेज बनता हो, वहाँ खाना भी नहीं खाते जहाँ नॉन वेज बनता। शुद्ध शुद्ध से भी शुद्ध चाहिए। और उसी धर्म सनातन धर्म के लिए झटका मीट से सनातन धर्म का बचाना। देखो सनातन धर्म बच रहा है झटका मीट से। ये झटका मीट है सनातनियों के लिए, और सनातनियों को इसका अपने धर्म का पालन करे, यही मैं प्रार्थना करता हूं और सबसे प्रार्थना करता हूं। जय हो टनाटन का। अगला देखो उद्घाटन टनाटन, जय हो सनातन की। सनातन झटका खाओ भाई, झटका खाओ। तो इसीलिए मैं कहता हूं सब तमाम हिंदुओं से कि आप अपने धर्म की रक्षा करें, लोग अपने धर्म की रक्षा करें। हम अपने धर्म में झटका है, हम झटका खाएंगे, जिनको हलाल है वो हलाल खाएं, न हम उनको मना करने जाएंगे। हमारी उपलब्धता कम है, इन्होंने किया है, अमर जी ने, तो इनको धन्यवाद देता हूँ मैं। झटका से जिसको भी झटका लग रहे हो ना, गुरुराज सिंह को भी झटका डैश डैश राज सिंह, आप भूल जाना उनका। गिरिराज सिंह को भाई साहब झटका लगे थे, डिबेट को छोड़ के भाग गए थे। एबीपी का जो हुआ है ना, पत्रकार एबीपी का एंकर जो सवाल पूछे थे, गिरिराज सिंह भाग गए थे। और पाकिस्तान भगाने वाले जो गिरिराज सिंह है ना, वो डिबेट को छोड़ के भाग गए थे। बहुत गुस्सा आ जाते हैं। झटका टनाटन टनाटन झटका लग गए सवाल सुन के, तो एकदम झटका करके भाग। फिर बीजेपी क्यों नहीं बिहार में लागू करवा पाई सत्ता में रहने के बावजूद? जनसंख्या नियंत्रण का बात हो रहा है। पहले आप चुप होंगे कि आप बीजेपी का भूत आपको सवार हो गया। प्रॉब्लम अवस्थी जी है, बीजेपी से हम सवाल नहीं पूछ सकते। सवार है बीजेपी से सवाल नहीं पूछ सकते। आपकी जुबान में लगता है विपक्ष की जुबान घुस गया है। गिरिराज बाबू, बीजेपी से सवाल नहीं करना चाहिए, बीजेपी से सवाल नहीं करना चाहिए। आप ये कहना चाहते हैं? मेरी बात तो हाँ सुन तो रहा हूँ मैं, आप मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे। आप बिहार पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? अरे मेरी बात बोलिए ना, बोलिए, चलिए मेरी बात सुनेंगे? बोलिए, आप मेरी बात सुनेंगे कि नहीं? बोलिए, मेरी बात सुनेंगे कि नहीं? आप एंकर हैं, इसका मतलब क्या है? अब बोलिए ना। अगर नहीं सुनना है आपको मेरी बोलिए बात, ना। बिहार पर बोलिए। एंकर है, हटाइए बात को। बिहार पर बोलिए। बिहार पर, बंगाल पर, सब पर मैंने जो आप कहें वही बोलूं, जो मैं चाहूं वो ना बोलूं। जो सवाल मेरा है जवाब तो वही देंगे ना। मतलब नहीं है, सवाल का जवाब दीजिए ना गिरिराज बाबू, सवाल का जवाब दीजिए। ये माइक निकालने से काम नहीं चलेगा। माइक निकालने से कैसे काम नहीं चलेगा? जब सवाल पूछोगे तो हमने शेर का पाका लाडला भाई साहब छोड़ के भाग गए डिबेट। अब हमारा भी भागने का टाइम आ गया, पर आपको उससे पहले हम दिवाली का शुभकामना बोलेंगे। हैप्पी दिवाली टू ऑल। आप सब लोग खुश रहें। समाज में जो बांटने का चीज़ है वही बांटें। जो गुराज चलते चलते भी वही निकल गए, हम उसी से बचना चाह रहे थे। गिरिराज सिंह जो बांट रहे हैं ना, अब आप खुद तय करो, आपका फैसला, आप कहाँ बांटना चाह रहे हो। हमरे शेर के सेंटर का मिनिस्टर जो बांटते हैं वही बांटना चाहते हो या कहाँ बांटना चाहते हो इस देश में, इस समाज में, हिंदू मुसलमान? तो आपको फिर से हैप्पी की बहुत, आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप खुश रहें, आप स्वस्थ रहें, आप सब, और हमरे शेर को, है ना।